आज के इस वीडियो में हम लोग 12वीं कक्षा के भूगोल विषय के चैप्टर नंबर 7 के महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पर परिचर्चा करेंगे। भूगोल चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है तृतीयक और चतुर्थक क्रियाएं। तृतीयक, चतुर्थक और चतुर्थक क्रियाएं बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अभी यहाँ से भी प्रतिवर्ष एक न एक प्रश्न निश्चित तौर पे मुख्य परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न है तृतीयक क्रिया किसे कहते हैं? तृतीयक क्रियाएं किसे कहते हैं? आपका उत्तर होगा वे सभी क्रियाएं जो प्राथमिक और द्वितीयक व्यवसाय के मतलब व्यापार के उत्पादित वस्तुओं को उपभोक्ता, उद्योगपतियों आदि तक पहुंचाने में सहायक होती है, तृतीयक व्यवसाय कहलाती है। मतलब वे सभी क्रियाएं, वे सभी काम जो प्राथमिक और द्वितीयक व्यवसाय से उत्पादित वस्तुओं को उपभोक्ता, उद्योगपति मतलब उपभोक्ता और उद्योगपति तक पहुंचाने में सहायक होती है, तृतीयक व्यवसाय कहलाती है। और इस प्रकार के व्यवसाय में प्राथमिक और द्वितीयक व्यवसाय के उत्पादित वस्तुओं का विनिमय मतलब अदला बदली या खरीद बिक्री किया जाता है, उसी काम को शामिल किया गया है। दूसरा प्रश्न है तृतीयक क्रिया के प्रमुख प्रकार कौन कौन है, या तृतीयक क्रिया के प्रमुख रूप कौन कौन है? आपका उत्तर होगा तृतीयक क्रिया के प्रमुख रूप निम्नलिखित हैं। तृतीयक क्रिया के प्रमुख रूप निम्नलिखित हैं। नंबर 1 व्यापार या वाणिज्य, दूसरा है फुटकर व्यापार, तीसरा है थोक व्यापार, चौथा है परिवहन। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं व्यापार एवं वाणिज्य पर। व्यापार क्या है? व्यापार क्या है? तो किसी अभाव वाले, अभाव का मतलब था कमी, किसी अभाव वाले क्षेत्र में वस्तु को पहुंचाकर उसका खरीद बिक्री करना मतलब क्रय विक्रय करना व्यापार कहलाता है। किसी अभाव वाले या किसी कमी वाले क्षेत्र में वस्तु को पहुंचाकर उसका क्रय विक्रय करना, उसका खरीद बिक्री करना व्यापार कहलाता है या वाणिज्य कहलाता है। दूसरा है फुटकर व्यापार, मतलब थोड़ी मात्रा में वस्तु का खरीद बिक्री करना। साधारण शब्दों में बहुत अल्प मात्रा में, कम मात्रा में वस्तु का खरीद बिक्री करना फुटकर व्यापार कहलाता है। अच्छे शब्दों में वे सभी व्यापारिक क्रियाकलाप जो उपभोक्ताओं के वस्तुओं से सीधे विक्रय से संबंधित होते हैं फुटकर व्यापार कहलाते हैं। आसान शब्दों में अल्प मात्रा में, थोड़ी मात्रा में वस्तु का खरीद बिक्री करना फुटकर व्यापार कहलाता है। उसके बाद थोक व्यापार, बड़े पैमाने पर वस्तु का खरीद बिक्री करना, वस्तु का क्रय विक्रय करना थोक व्यापार कहलाता है। चौथा इसका है परिवहन, वस्तु या सेवा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। वस्तु या सेवा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना या ले आना परिवहन कहलाता है। फिर अगला प्रश्न बनता है बाजार के प्रमुख रूप कौन कौन है? प्रश्न है बाजार के प्रमुख रूप कौन कौन है? तो आपको बता दें बाजार के सामान्यतः 3 रूप हैं, ग्रामीण बाजार, नगरीय बाजार और आवधिक बाजार। तो सबसे पहले चर्चा कर ले ग्रामीण विपणन केंद्र मतलब ग्रामीण बाजार। ग्रामीण विपणन केंद्र मतलब ग्रामीण बाजार किसे कहते हैं? तो हमारे गांव में या आपके गांव में या ग्रामीण क्षेत्र में, किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में, चाहे वह गांव आपका हो या हमारा गांव हो, वहां के आसपास के जो लोग होते हैं अपने खेत के उत्पाद को मतलब उनके खेत में जो सामान उपजता है, अपने खेत में जो सामान को उगाते हैं, उसको निश्चित स्थान पर अपने गांव के ही आसपास में कोई खाली बड़ा जगह होता है, वहां पर सामान को लाते हैं और बेचते हैं। तो उसको हम ग्रामीण बाजार या ग्रामीण विपणन केंद्र कहते हैं। मतलब ग्रामीण बाजार उस बाजार को कहते हैं जिसे स्थानीय लोगों के द्वारा
अपने उत्पाद को बेचने के लिए, अपने खेतों में उपजाए गए सामान को बेचने के लिए स्थापित किया जाता है। दूसरा है आवधिक बाजार मतलब निश्चित अवधि पर या निश्चित तिथि पर जो बाजार लगता है उसको आवधिक बाजार कहते हैं। जैसे हमारे गांव में, आपके गांव में कई बार होता है, बुधवार को लगता है, मंगलवार को लगता है, या शुक्रवार को लगता है, या शनिवार को, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग लगता है। फिक्स है कि हर सोमवार को, शुक्रवार को लगेगा तो लगेगा, रविवार और बुधवार को लगेगा, या किसी बड़े बड़े मेला, किसी मंदिर के अगल बगल में जो मेला के अवसर पर लगते हैं। तो निश्चित अवधि पर निश्चित तिथि को लगने वाला बाजार को आवधिक बाजार कहते हैं। और नगरीय बाजार, तो शहर में जो बाजार होते हैं, टाउन में जो बाजार होते हैं, उसको नगरीय बाजार कहते हैं। और जो नगर का बाजार होता है वह विशिष्टीकृत होता है, क्योंकि नगर में अलग अलग एक ही क्षेत्र में सब सामान नहीं मिलता है। नाम वस्तु के बिक्री के आधार पर शहर के एरिया का नामकरण होता है। जहाँ मसाला बिकेगा, जैसे उसको मिरचाई पट्टी कह देता है लोग। जहाँ लोहा होगा वहाँ लोहा पट्टी कर देगा। जहाँ सोना चांदी का बिकेगा उसको सोना पट्टी। जहाँ कपड़ा का दुकान ज़्यादा होगा कपड़ा मंडी कह देगा। ऐसे नाम पड़ता है। फिर अगला प्रश्न है, परिवहन क्या है और परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है? परिवहन क्या है और परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन हैं? आपका उत्तर होगा, किसी वस्तु या सेवा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। किसी वस्तु या सेवा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना परिवहन कहलाता है। परिवहन को प्रभावित करने वाले प्रमुख दो कारक हैं, एक मांग, दूसरा मार्ग। पहला क्या है? मांग मतलब डिमांड, और दूसरा क्या है? मार्ग मतलब रोड। मांग मतलब जनसंख्या ज़्यादा होगी, जिस क्षेत्र में, जिस एरिया में जनसंख्या ज़्यादा होगा तो मांग ज़्यादा होगी, क्योंकि जनसंख्या का जितना आकार बड़ा होगा उस तरह लोग आने जाने के लिए परिवहन की मांग ज़्यादा करेंगे। जनसंख्या कम होगा, परिवहन की मांग कम होगी। दूसरा मार्ग, सड़क हमेशा सुनिश्चित मार्ग पर ही बनाए जाते हैं। तो भूदृश्य की प्रकृति, भूमि का दृश्य कैसा, ज़्यादा उबड़ खाबड़ होगा सड़क नहीं बनेगा। सड़क, भूमि समतल होगी तो सड़क अच्छी बनेगी, मजबूत बनेगी। तो भूदृश्य की प्रकृति और जलवायु भी निर्भर करता है मार्ग को प्रभावित करने में, परिवहन को प्रभावित करने में। अगला है नोड किसे कहते हैं? नोड क्या है या नोड किसे कहते हैं? तो ये जान लें कि नोड को किनारा भी कहते हैं। नोड को क्या किनारा भी। नोड क्या है या किनारा क्या है? कहता दो अथवा दो से अधिक मार्गों का मिलन स्थल। मतलब आप समझ लो कि दो या दो से अधिक मार्गों का मिलन स्थल, मतलब जहां पर दो सड़क, वह स्थान जहां पर दो सड़क क्या होते हैं? मिलते हैं। जैसे मान लो एक ये सड़क है, आप मान लो एक ये सड़क है, एक आपका क्या है? सड़क है मान लो, और एक सड़क इधर से आकर यहां पर मिल गई। एक सड़क इधर से आकर यहां पर क्या हो गई? मिल गई। यहां दो सड़क मिल रही है, यहां पर एक सड़क और भी आके मिल सकती है। तो कहता दो, एक सड़क इधर से आई, एक सड़क इधर से आई, और दोनों सड़क यहां पर मिल गई। एक सड़क इधर से आके मिल गई, एक सड़क यहां से मिल गई। तो कहता है कि दो या दो से अधिक मार्गों के मिलन स्थल या मिलने वाले बिंदु, चाहे उद्गम केंद्र पर, जब जो बड़ा बड़ा शहर बन जाता है, अच्छे शब्दों में, साधारण शब्द में कह दे, किसी चौराहा पर, चौराहा उस स्थान को कहते हैं जहां चारों ओर से सड़क आके मिलती है। चौराहा उस स्थान को कहते हैं जहां चारों ओर से सड़क आकर क्या होती है? मिलती है। तो किसी चौराहा के कह दे, अगल बगल में जो कस्बा होता है, जो बस्ती होता है, उसी को नोड या शीर्ष कहते हैं। तो या इसको अच्छे शब्दों में भी कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक मार्गों के मिलन स्थल पर या उद्गम बिंदु पर या गंतव्य बिंदु पर जो बस्ती बसे होते हैं उसी को क्या कहते हैं? नोड कहते हैं। अगला योजक क्या है? योजक क्या है या किनारा क्या है? तो कुछ ऐसे सड़क होते हैं जो दो बड़े बड़े मार्गों को जोड़ते हैं। अब देखो, कहीं जाने गए हैं तो देखे होंगे, एक छोटा सड़क जो दो बड़े सड़क को आपस में क्या कर देता है? जोड़ देता है। एक छोटा सड़क जो दो बड़े बड़े सड़क को आपस में क्या कर देता है? जोड़ देता है। उसी को योजक मतलब जोड़ने वाला या किनारा के नाम से जानते हैं। फिर प्रश्न है, पर्यटन क्या है और पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है? आपका उत्तर होगा, मनोरंजन के उद्देश्य से
एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, मनोरंजन के उद्देश्य से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना पर्यटन कहलाता है। और पर्यटन को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं मांग और परिवहन की सुविधा। मांग और परिवहन की सुविधा पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक। अगला प्रश्न है पर्यटन के आकर्षण कौन कौन है, मतलब क्या आकर्षित करेगा कि लोग घूमने जाएगा। तो पर्यटन के आकर्षक कौन कौन है, तो आपका उत्तर होगा पर्यटन के प्रमुख आकर्षक। पर्यटन के आकर्षक के अंतर्गत जलवायु, भूमि का दृश्य, इतिहास तथा कला और संस्कृति एवं अर्थव्यवस्था को रखा गया है। इतिहास, जलवायु, भूमि का दृश्य, कला, संस्कृति और अर्थव्यवस्था पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक हैं। फिर प्रश्न चिकित्सा पर्यटन क्या है। चिकित्सा पर्यटन क्या है, तो आसान शब्दों में कह दे बीमारी का उपचार कराने के लिए, किसी रोग का या किसी बीमारी का उपचार कराने के लिए जब हम कहीं यात्रा करते हैं तो उसको हम चिकित्सा पर्यटन कहते हैं। किसी रोग या किसी बीमारी का उपचार कराने के लिए जब हम पर्यटन करते हैं, यात्रा करते हैं, तो उसको चिकित्सा पर्यटन कहते हैं। प्रश्न है तो चिकित्सा पर्यटन क्या है, तो अच्छे शब्दों में जब चिकित्सा उपचार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन से जोड़ा जाता है, मतलब जब चिकित्सा को, बीमारी को इलाज कराने के लिए जब कई देश आपस में क्या होते जुड़ते हैं, इसको चिकित्सा पर्यटन कहते हैं। और वर्तमान समय में विश्व का सबसे बड़ा चिकित्सा पर्यटन इंडिया है, भारत है, क्योंकि भारत में कम से कम खर्च पर घातक से घातक बीमारी का उपचार हो जा रहा है, इलाज हो जा रहा है। अगला है चतुर्थक क्रिया किसे कहते हैं। चतुर्थक क्रिया क्या है या चतुर्थक क्रिया किसे कहते हैं, तो आपका उत्तर होगा अनुसंधान तथा विकास पर केंद्रित क्रियाएं। अनुसंधान तथा विकास पर केंद्रित क्रियाएं जो विशिष्टीकृत ज्ञान, तकनीकी दक्षता तथा प्रशासनिक क्षमता से संबंधित होते हैं, चतुर्थक क्रियाकलाप कहलाता है। अगला प्रश्न है पंचम क्रिया किसे कहते हैं। पंचम क्रिया क्या है या पंचम क्रिया किसे कहते हैं, आपका उत्तर होगा वे सेवाएं जो नवीन एवं वर्तमान विचारों की रचना करती हैं। वे क्रियाएं जो नवीन एवं वर्तमान विचारों की रचना, उसके पुनर्गठन, व्याख्या और प्रयोग के द्वारा नवीन तकनीक के मूल्यांकन पर केंद्रित होती है, पंचम क्रिया कहलाती है। इसको यूँ कहें कि अनुसंधान और प्रौद्योगिकी, मतलब नया नया खोज से जुड़ा हुआ जो क्रिया है उसको हम पंचम क्रिया के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न आउटसोर्सिंग क्या है। आउटसोर्सिंग क्या है या बाह्यस्रोती क्या है, तो आउटसोर्सिंग हिंदी में बाह्यस्रोती, साधारण शब्दों में ठेका पर देना, मतलब श्रमिकों की दक्षता को सुधारने, श्रमिकों के दक्षता को सुधारने तथा लागत को घटाने, मतलब कम करने के उद्देश्य से किसी बाहरी अभिकरण, मतलब बाहरी लोगों से, बाहरी संस्था से किसी काम को ठेका पर करवा लेना, आउटसोर्सिंग हिंदी में बाह्यस्रोती के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है मानव के क्रियाकलापों को, अंतिम प्रश्न है, पिछला बार पूछा भी गया था, मानव के क्रियाकलापों को रंग के, कॉलर के रंग के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है। मानव के क्रियाकलाप को कॉलर के रंग के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है, आपका उत्तर होगा मानव के क्रियाकलाप को, मानव के कार्य को, की प्रकृति को उसके कॉलर के रंग के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। पहला लाल कॉलर, माने खेती बाड़ी करने वाले, पशुपालन करने वाले लोगों के क्रिया को हम लाल कॉलर कहते हैं। दूसरा स्वर्ण कलर, माने पंचम क्रिया, पंचम प्रक्रिया को हम स्वर्ण कॉलर कहते हैं। और पंचम क्रिया में ज्ञान आधारित क्रिया होते हैं, अनुसंधान वैज्ञानिक का काम होता है। सफ़ेद कॉलर जो एक्सपर्ट लेबर होते हैं, जो अति कुशल लेबर होते हैं, उनके काम को हम पंचम क्रिया कहते हैं। सफ़ेद कॉलर अकुशल श्रमिक, अति कुशल श्रमिक की क्रिया को हम सफ़ेद कॉलर कहते हैं। और धूसर कॉलर
मतलब ग्रे कॉलर, कम दक्षता वाले, घर में नहीं होता काम करने वाले लोग, घरेलू नौकर चाकर, मवेशी को चारा खिलाने वाले जो नौकर होते हैं, तो इन लोगों के काम को हम धूसर कॉलर कहते हैं। और पांचवा है नीला या गुलाबी कॉलर, तो उद्योग जो इंडस्ट्री को लगाता है, कल कारखाना में काम करता है, तो वैसे लोगों के काम को हम नीला कॉलर या गुलाबी कॉलर के नाम से जानते हैं। ये रहा भूगोल विषय के चैप्टर नंबर 7 के महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। आप लोग इसको एक बार सुन लेंगे और समय के को देखकर फेयर भी कर लेंगे। धन्यवाद।